पेट्रोल क्या 500 रुपए लीटर हो जाएगा? अगर जंग चलती रही तो 1000 रुपए तक भी पहुंच सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस टाइम दुनिया में जो ग्लोबल टेंशन और जंगी सूरत बन रही है, इसका सबसे पहला असर ऑयल प्राइसेस पे पड़ता है। जब आलमी सतह पर जंग या कशीदगी बढ़ती है तो इससे सप्लाई चेन मुतासर होती है और ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ जाती है। यही वजह है कि जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे भी होता है। पाकिस्तान में जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये बार बार क्यों बढ़ाई जाती है। अभी भी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो लोग यही सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ अभी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हर हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवे हैं, जो हुकूमतें पेट्रोल पर लगाती हैं। अक्सर हुकूमतें बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा देती हैं और इसका सारा बोझ बराह रास्त आवाम पर पड़ता है, क्योंकि जब पेट्रोल एक्सपेंसिव होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, बल्कि फूड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी और डेली कमोडिटीज की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। यानी पेट्रोलियम के बढ़ने से पूरी इकोनॉमी मुतासर होती है। अगर यही जंगी सूरत मजीद कुछ अर्सा रही तो इसका सबसे ज्यादा असर इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज पर पड़ेगा और पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है। इस सूरत में पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और आम लोगों की जिंदगी इससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी है, जिसके असरात बराह रास्त आवाम की जेब पर पड़ेंगे। तो अब तुम्हें समझ आया कि अगर जंग नहीं रुकी तो पेट्रोलियम की कीमत 500 से 1000 तक भी जा सकती है।